गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 28 नवंबर और जानेंगे 28 नवंबर से द हिंदू की वोकैबुलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 ओ क्लॉक पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकैब है ऑस्टेंसिबली। क्या है? ऑस्टेंसिबली। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडवर्ब है और मीनिंग है जाहिर तौर पर। ठीक है। एज अपीयर्स और इज स्टेटेड टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरीली सो अपरेंटली। जैसा प्रतीत होता है, ठीक है, मतलब कि जैसा दिखाई देता है या सत्य कहा जाता है यद्यपि आवश्यक नहीं है जाहिर तौर पर। जैसा प्रतीत होता है, ठीक है, या फिर वो सत्य कहा जाए यद्यपि आवश्यक नहीं है, मतलब वो जो है आवश्यक नहीं है उसको कहना। ये जो दो बातें बता रहा है, प्रतीत होता है या फिर सत्य कहा जाता है, आवश्यक नहीं है जाहिर तौर पर। क्लियर है। एंड सिनोनिम्स एविडेंटली, ऑफिशियली, सीमिंगली। ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें से इम्प्रोबेबली एंड ऑब्सक्यूरली, अनलाइकली। क्लियर है। ये आपने याद रखना। वहीं अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो एग्जाम्पल, ostensibly they were a literary society, really they were diamond polisher। प्रत्यक्ष वे एक साहित्यिक समाज थे। क्या थे? प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं वे एक साहित्यिक समाज थे, वास्तव में वे हीरा पॉलिश करने वाले थे। वे एक साहित्यिक समाज थे और कौन थे? रियलिटी में जो है वो एक जो है डायमंड पॉलिशर थे। ठीक है। क्लियर है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। सो चेक करते हैं क्या है। सो स्करिलस। क्या है? स्करिलस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है मिथ्या। मिथ्या। ठीक है। सो मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडलस claims about someone with the intention of damaging their reputation। अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किसी के बारे में निंदनीय दावे करना या फिर फैलाना, मीन्स झूठ। क्लियर है। मतलब कि कुछ भी अगर आप स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, सो इट्स मीन आप जो मतलब कि मिथ्या, मिथ स्कैंडलस फैला रहे हैं। ठीक है। से एंड सिनोनिम्स डिफेमेटरी एंड इनडेसेंट, इंसल्टिंग। ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लीन एंड डिसेंट है। ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, आई स्टूड अगस्त एट दिस स्करिलस एड्रेस द लाइक ऑफ विच आई हैड नेवर येट हेयर्ड। ठीक है। सो मैं इस कर्कश संबोधन पर स्तब्ध रह गया जिसके बारे में मैंने अभी तक कभी नहीं सुना था। ठीक है दोस्तों, क्लियर, याद रखना इस मेरी बात को। और हाँ, फटाफट से जो है जो न्यू स्टूडेंट्स है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी जो है क्लास से जुड़ सकें। ठीक है। शेयर कर दीजिए। ठीक है। और जो है सब स्टूडेंट्स शेयर करें क्लास को और जो न्यू स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जो जीके फैक्ट्स की जो फैमिली पे जो डेली शेड्यूल आता है आप सभी के लिए मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आपकी करंट अफेयर आती है। ठीक है। उसके बाद आपके लिए 8 बजे वोकेब आती है जो मैं करा रहा हूँ, और 2 बजे क्या आती है आपके लिए करंट अफेयर। और ठीक है, और 5 बजे एक न्यू क्लास स्टार्ट की गई है, क्या किस नाम से उसका बोलते हैं, क्यूज़। डेली क्यूज़ आती है आपको। ठीक है। और एक 8 बजे जो करंट अफेयर आती है। ठीक है दोस्तों, 2 बजे और 8 बजे वाली आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, साथ ही इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। ठीक है। और अब से जो एक न्यू क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों की एडवाइस चाहिए क्योंकि आप लोगों के लिए उसको शुरू करना है हमें। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और आप सब ने मुझे उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए, आपसे क्या आपको जो है टॉप 10 न्यूज़ कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? टॉप 10 जो है न्यूज़ कराई जाएगी। अब आपने ये बताना कि टॉप 10 न्यूज़ आपको मीन्स वीकली में एक दिन चाहिए या संडे को चाहिए या फिर कब चाहिए? सैटरडे को। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप टॉप 5 का हैं, ठीक है, टॉप 10 हम कह रहे हैं, टॉप 5 भी कह सकते हैं। ठीक है, टॉप 5 या तो शनिवार या फिर संडे। ठीक है, यह आपने ध्यान रखना। ये 2 ऑप्शन है और आपने एक ऑप्शन को बताना है। और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि टॉप 10 जो खाली शनिवार संडे को कराएं या फिर शनिवार को या फिर दोनों दिन। ठीक है, इसी तरीके से टॉप 5 संडे या फिर शनिवार या फिर एक दिन। ठीक है। सो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना क्योंकि आप सभी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं। ठीक है। क्लियर है, याद रखना इस मेरी बात को। सो नेक्स्ट था हमारा हैवी हैंडेड।
हैवी हैंडिंग है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है तानाशाही। सो व्हाट इज मीन तानाशाही? सो डीलिंग विद पीपल और प्रॉब्लम्स इन अ सेवियर और हार्श वे टू स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग। लोगों या समस्याओं से गंभीर या कठोर तरीके से निपटना, बहुत सख्त या फिर नियंत्रण करना है। एंड सिनोनिम्स की बात करें सो कोएर्सिव, ठीक है, क्रूल एंड हार्श। वही बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ रफ फीचर्ड हैवी हैंडेड पीजेंट्स सन वॉज दिस पीटर। एक मोटा मोटा भारी भरकम किसान का बेटा ये पीटर था। सो पीटर कौन है? पीटर एक लड़का है जो कि एक हैवी हैंडेड पीजेंट्स का जो है लड़का है, ठीक है, क्लियर है। याद रखना इस मेरी बात को जो मैंने आपको ये बताया है। सो नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट है आपका डिलिनिएटिंग। क्या है? डिलिनिएटिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है चित्रित करना। चित्रित करना, किसी को दर्शाना, किसी के बारे में डिस्क्राइब करना, ठीक है। सो डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रीसाइजली, ठीक है। सो ठीक ठीक वर्ण चित्रण करो, किसी के बारे में डिस्क्राइब करना, किसी के बारे में बताना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में, किसके बारे में? स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में। क्या है स्टेचू ऑफ यूनिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है ये स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिफाइन है, डेपिक्ट है, लेआउट है। बात करें एंटोनिम्स की, सो कंफ्यूज है, डिस्टॉर्ट है, ठीक है। याद रखना इस मेरी बात को जो मैंने आपको बताया है। वहीं बात करें एग्जाम्पल की, सो देयर वॉज अ पर्टिकुलर डॉग इन वॉशिंगटन विच ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ डेलिनेटिंग, सॉरी, ठीक है। सो वॉशिंगटन में एक खास कुत्ता था जिसे चित्रित करते करते वे कभी नहीं थकता था। वॉशिंगटन में एक खास कुत्ता था जिसे चित्रित करते करते वे कभी नहीं थकता था। कोई एक्स पर्सन होगा, ठीक है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, वो उस कुत्ते के बारे में, मीन्स अबाउट इज डॉग, वो कभी नहीं थकता था, ठीक है। ही नेवर टायर्ड ऑफ डिलिनिएटिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो परफेक्टरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है असावधान। सो ऑफ एन एक्शन कैरिड आउट विदाउट रियल इंटरेस्ट, फीलिंग और एफर्ट। किसी क्रिया का बिना वास्तविक रुचि, भाव या प्रयत्न के किया गया। किसी भी क्रिया का बिना वास्तविक रुचि, ठीक है, मतलब कि कोई भी ऑफ एन एक्शन है, ठीक है, विदाउट रियल इंटरेस्ट, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, ना ही हमारी फीलिंग है, उसके बाद भी उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद भी हम उस पर एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा तो होना नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के, ठीक है, अगर मतलब कि हमारा मन नहीं कर रहा तो, लेकिन फिर ये बात भी है कि मन नहीं करता, मन तो रोज नहीं करता, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। सो इस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉर्सरी है, ऑफ हैंड है एंड स्केची है। एंटोनिम्स है केयरफुल, कंप्लीट, ठीक है। अगर बात करें एग्जाम्पल की, सो एग्जाम्पल, शी बिगन टू फ्राई हर पोर्क एंड एप्पल्स विद अ परफेक्टरी अटेम्प्ट ऑफ कन्वर्सेशन। उसने बातचीत में एक सिद्ध प्रयास के साथ अपने सुअर का मांस और सेब भूनना शुरू कर दिया। क्या क्या? शी बिगन टू फ्राई हर पोर्क एंड एप्पल्स विद अ परफेक्टरी अटेम्प्ट एट कन्वर्सेशन। उसने बातचीत में एक सिद्ध प्रयास के साथ अपने सुअर का मांस और सेब भूनना शुरू कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है एग्जेगरेटेड। क्या है? एग्जेगरेटेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अतिशयोक्तिपूर्ण, रिगार्डेड और रिप्रेजेंटेड एज ए लार्ज बेटर और वर्स देन इन रियलिटी। वास्तविकता से बड़ा, बेहतर या बुरा माना या फिर माना गया। वास्तविकता से बड़ा, ठीक है, रियलिटी से तो हमने बड़ा माना, बेहतर या बुरा माना या फिर माना गया, क्लियर। सिनोनिम्स की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट है, डिस्टॉर्ट है, एक्सेसिव है। एंटोनिम्स एक्चुअल, बिलीवेबल, कैल्म, ठीक है। सो नाउ एग्जाम्पल वी विल डिस्कस। His great failing was that he exaggerated, not tell our ever losing anything in his charge. उनकी बड़ी असफलता ये थी कि उन्होंने अतिशयोक्ति की, कोई भी कहानी कभी भी उनके प्रभाव में कुछ भी नहीं खोती। जो कहानी थी उन, मतलब कि उनकी असफलता की थी, उन्होंने जो है उस कहानी के जो है उन्होंने प्रभाव में कभी कुछ नहीं खोती है वो, ठीक है। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट, सो स्केलेटी। क्या है?
स्केरिलिटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है गाली गलोच। मीनिंग क्या है? गाली गलोच। सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्कैरिलस, खूंखार होने का गुण। क्या है? खूंखार होने का गुण। दो फ्रेंड हैं, कितने? दो फ्रेंड है, आपस में कर रहे हैं स्कैरिलिटी, आपस में कर रहे हैं स्कैरिलिटी। सो दोनों ही अपनी जो फीलिंग है वो बहुत तेज तेज से बोलेंगे एक दूसरे के बारे में, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो एबोमिनेशन। क्या है? एबोमिनेशन, ऑफ एफ्रंट एंड एट्रोसिटी। एट्रोसिटी, एफ्रंट एंड एबोमिनेशन। मेरे साथ ही साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ रिवाइज करते चलिए, काफ़ी ज़्यादा याद हो जाएगा। ब्लेसिंग, कॉम्प्लीमेंट, डिसेंसी। ब्लेसिंग, कॉम्प्लीमेंट, डिसेंसी, ठीक है। इसी तरीके से रिवाइज करते चलिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ इसी तरीके से। एग्जाम्पल चेक कर सो, देयर इज द लो जोक। ये एक जो है नीच मजाक कह सकते हैं, घटिया मजाक कह सकते हैं, ठीक है। विच अराइजेज फ्रॉम स्कैरिलिटी एंड आइडल कंटेक्ट, जो गाली गलौज और बेकार के दम्भ से पैदा होता है। क्या? जो नीच मजाक होते हैं जो आपस में किए जाते हैं वो क्या है? गाली गलौज और जो है बेकार दम्भ से पैदा होते हैं। अराइजेज फ्रॉम स्कैरिलिटी एंड आइडल कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सो एंड नेक्स्ट है एनिमेडवर्जन। एनिमेडवर्जन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है भाई, मीनिंग है निंदा। सो क्रिटिसिज्म और सेंश्योर, आलोचना या फिर निंदा करना किसी के भी बारे में। सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए, एक्यूसेशन, एक्यूसेशन एंड सेंश्योर। एंटोनिम्स अप्रूवल, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिनोनिम्स एक्यूसेशन, सेंश्योर, एंटोनिम्स अप्रूवल एंड कॉम्प्लीमेंट। वहीं बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल द सेम अंडरकरंट ऑफ जेलसी ऑपरेट्स इन अ रिसेप्शन ऑफ एनी मैड वर्जन। ईर्ष्या का वही अंतरधारा हमारे एनी मैड वर्जन मतलब कि हमारी निंदा के स्वागत में संचालित करता है। ईर्ष्या का वही अंतरधारा हमारे निंदा के स्वागत में संचालित करता है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। सो नेक्स्ट इज डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव एंड मीनिंग प्रतिकूल। क्या है मीनिंग? प्रतिकूल। डिसएग्रीइंग और इनकांग्रेस मीनिंग है असहमति या फिर असंगति। एंड सिनोनिम की बात करें तो केकोफोनस, क्लैशिंग, डिसऑनेंट, एंटोनिम सिमिलर एंड एग्रीएबल। एग्जाम्पल चेक करें तो फॉर वंस द म्यूजिक ऑफ हर वॉइस वॉज लॉस्ट इन डिस्कॉर्डेंट क्राई ऑफ डिटेस्टेशन। एक बार के लिए उसकी आवाज का संगीत घृणा के एक अजीब रोने में खो गया था। क्या था? फॉर वंस द म्यूजिक ऑफ हर वॉइस वॉज लॉस्ट इन डिस्कॉर्डेंट क्राई ऑफ डिटेस्टेशन। मीन्स उसकी आवाज़ का जो संगीत था वो घृणा की एक अजीब रोने में खो गया था, ठीक है दोस्तों। सो आज का आपका क्लास यहीं खत्म होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं जो आपको जो टॉप 10 करंट अफेयर के बारे में बताया गया है। मिलते रहेंगे इसी तरीके टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।